हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने वीडियो एक दो दिन बाद अपलोड करी है क्योंकि मैं आप लोगों को पता ही है कि कोई फेस्टिवल मिल नहीं रहा था वीडियो बनाने के, और मैं कहीं गई भी नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना करवा चौथ में वीडियो बनाई जाए। तो मैंने सोचा कि आज मैं पूरी जो वो चीज़ें मेरी मम्मा ने करी करवा चौथ में, मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें देखने के लिए मेरे व्लॉग में बने रहना पड़ेगा लास्ट तक। और एक और बात, मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलती हूँ कि कमेंट्स करा करो कि आपको क्या पसंद है, लेकिन आप लोगों में से बहुत कम लोग करते हैं। तो मुझे आप लोगों की भी चॉइस जाननी है कि आप लोगों को क्या चीज़ें पसंद है। इसलिए आप लोग भी करिए करें कमेंट, और बाकी सब तो करते हैं, और जो करते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, और आप लोग भी अच्छे हैं जो नहीं भी करते। कोई बात नहीं, आप लोगों की चॉइस है। और मुझे आप लोगों से ये बोलना था कि आप लोगों की मम्मी या आप लोग करवा चौथ का फास्ट रखते हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स में मुझे बताना, और मैं देखूंगी कि कौन कौन लोग फास्ट रखते हैं उससे, और फिर अपनी दूसरी वीडियो में उन सब लोगों का नाम आप लोगों को बताऊंगी। तो मैं आप लोगों को आगे की चीज़ें बताती रहूँगी, जो जो भी मेरी मम्मा ने किया या कहाँ भी गई। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग में बने रहना पड़ेगा लास्ट तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे व्लॉग में। तो मम्मा लोग हो चुके थे तैयार, तो मम्मा आ गई मेरी ताई जी के घर। और आपने मेरी ताई जी को मेरे लगभग एक दो व्लॉग में तो देखा ही होगा। तो आज आप लोगों ने मेरे व्लॉग में वापस देख सकते हैं। और ये जो आगे पे ये खड़े हैं, ये मेरी फ्रेंड की मम्मा है। मेरी फ्रेंड का नाम विधि है। तो मम्मा लोग हो चुके थे रेडी, तो वो आ गए जिनके घर में पूजा थी। ये तो रोज ही बाकी हर सब बार लोग लेते भी हैं, आ गए थे वहाँ तो हर बार टाइम लेते से। हैं। तो अब यहाँ कथा पढ़नी स्टार्ट हो गई, लेकिन उससे पहले, कथा पढ़ने से पहले दिया जलाते हैं। तो सब लोग दिया जलाने लग गए अपनी प्लेट में रखने के लिए। ये देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं, सब लोग धीरे धीरे करके दिया जला रहे हैं। और दिया जलाने के बाद वो लोग इस दिए को अपनी प्लेट में रखेंगे। और उसके बाद मेरी बुआ ने, जिनके घर ये पूजा है, ये मेरी बुआ हैं, और बुआ ने सबसे उसके बाद सब लोगों को टीका लगाना स्टार्ट कर दिया। आप लोग देख ही सकते हैं कि वो सब लोगों को धीरे धीरे करके टीका लगा रही है, और फिर सब लोग उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और ऐसे ही टीका लगाने के बाद जो भी आगे के रिचुअल्स होते हैं उसे वो लोग पूरा करेंगे। और टीका लगाने के बाद वो लोग अपनी प्लेट ढंग से अच्छे से रख रहे हैं। ये देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं, सब लोग सामान इधर से उधर कर रहे हैं, सारा सामान ठीक से रखने के लिए। और उसके बाद वो अपने मटके में करवा बांध रहे हैं, और आप लोग ये देख ही सकते हैं, सब लोगों को एक एक मिल रहा है वो बांधने के लिए। और आप लोगों को भी पता ही होगा कि आप लोगों के वहाँ भी इसे बांधते होंगे। फिर उसको बांधने के बाद मेहंदी से 13 टीके लगाए जाते हैं अपने मटके में। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना अगर आप लोगों के वहाँ इन रिचुअल्स को कुछ और कहा जाता है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, मैं उनसे पढ़ूँगी और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। और उसके बाद यहाँ कथा पढ़नी स्टार्ट हो गई है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान आदि से प्रसन्न किया जाता है। मानदाता कहने लगे, जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर तप करने के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन से चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने पर शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा, हे सर्व जगत के कष्टनाशक, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। और श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागी, श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से भी यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा वह मैं तुम्हें बताता हूँ। वह चतुर्थी नामक एक व्रत है जिसे मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला है।
फिर पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है, उसका विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है तो वह हमें बताओ। शंकर जी बोले, हे पार्वती, जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर, परम रमणीय, शुक्रप्रस्थपुर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान थी। उसके विवाह के योग्य समय आने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि पूर्वक उसे प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस यंत्र से धूप, दीप, गंध, पुष्प और अक्षादि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा शरानंद का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं की सांस और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वह वीरवती बोली, भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर तभी वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बंधाने लगे। अब चंद्रमा उदय होने वाला ही था कि उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। बहिन के प्रेम से दुखी उसके भाई ने जलती हुई लुहारी लेकर चंद्रमा के उदय का बहाना कर दिखा दिया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन किया और 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई और वह वीरवती के पास चली गई। तब वीरवती ने इंद्राणी से यह सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि जब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर पर आई थी तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझे यह फल मिला है। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे शुभे, गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए तुमने व्यर्थ में अर्घ्य दे दिया। इसी प्रकार से तुम्हारा व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसने करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया और वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंदित करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन, धान्य, पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। इति श्री वामन पुराण मंत्र करो चतुर्थी व्रतो समाप्त। बोलो गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत
कुछ इस तरह से मेरी मम्मा ने करवा चौथ की सारी रिचुअल्स पूरे करे। और आप लोग मुझे बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।